आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है F इक्वल टू एम ए, यानी हम ये बताना चाहते हैं कि F इक्वल टू एम ए यानी न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, क्या उससे फर्स्ट और सेकंड बने हैं या फिर फर्स्ट लॉ से सेकंड या थर्ड बना है या थर्ड लॉ से सेकंड या फर्स्ट लॉ बना है। तो उस पर नजर डालते हैं, आपको 100% यहाँ पे क्लैरिटी नजर आएगी। ओके, तो हमारे पास न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, फॉर्मूला जो है F इक्वल टू एम ए। अब इस फॉर्मूले से हमें ये पता लगाना है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ इसी से निकले। तो कैसे? सबसे पहले यहां पे देखते हैं F इक्वल टू एम ए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बताता है कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो चलती ही रहेगी और अगर रुकी है तो रुकी ही रहेगी, यानी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो बॉडी चलेगी नहीं, और जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो बॉडी रुकेगी नहीं। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, यानी उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी, कांस्टेंट। ओके, और अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में होने में उसकी दोनों वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। यानी दोनों केस में अगर हम देखें तो एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम। तो दोनों ही केस में देखें हम तो पहले में v और u बराबर है तो भी एक्सीलरेशन जीरो होगा, और दूसरे में v और u जीरो है नहीं, वो रेस्ट पे ही है, तो तब भी क्या होगा? एक्सीलरेशन जीरो ही होगा। यानी पहला केस और दूसरे केस में क्या होगा? एक्सीलरेशन जीरो होगा। और जब भी एक्सीलरेशन जीरो होगा इसका मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि F इक्वल टू एम ए के हिसाब से A जीरो हो गया तो F एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, F एक्सटर्नल। और दूसरा यानी न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है कि टोटल सम का फोर्स क्या होता है किसी बॉडी पे? जीरो होता है। टोटल सम का फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। यानी यहाँ पे नेट फोर्स का सम क्या है? फर्स्ट में जीरो है। बॉडी भले ही चल रही है, उसके नेट फोर्स का सम क्या होगा? जीरो होगा। थर्ड लॉ बताता है कि अगर कोई बॉडी है और अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई है, यानी ये कोई 1 है और ये 2 है, यानी F 1 से 2 में जितना लगाएगा 2 से 1 में भी उतना ही फोर्स लगेगा। यानी इसका मतलब है F12 इक्वल टू माइनस F21, यानी दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं, यानी इनका जो सम है वो भी क्या है? जीरो है। यानी यहां भी जो नेट फोर्स का सम होगा वो भी जीरो होगा, और जब नेट फोर्स का सम जीरो होगा इसका मतलब यहां पे एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। यानी न्यूटन का थर्ड लॉ में हम ये कह रहे हैं कि नेट फोर्स का सम जीरो है, तो इसका मतलब है एक्सीलरेशन जीरो है, ये कंफर्म है। यानी यहां पे जो A इक्वल टू एफ एक्सटर्नल अपॉन एम, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ में यहां पे F इक्वल टू एम ए अप्लाई हो रहा है, यानी एक्सीलरेशन जीरो है तब फोर्स जीरो है। यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ बता रहा है कि एक्सीलरेशन के जीरो होने पे फोर्स जीरो हो रहा है, और न्यूटन का थर्ड लॉ बता रहा है कि नेट फोर्स के जीरो होने पे एक्सीलरेशन जीरो है। ओके, तो न्यूटन के सेकंड लॉ से हम न्यूटन के फर्स्ट और थर्ड लॉ को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।